भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। साधु अपनी धुन में आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया। वह भी साधु के साथ साथ चलने लगा। साधु ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते साधु ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम कालदेव बताया। साधु को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर साधु ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो कालदेव ने साधु से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। साधु ने कहा, ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में कालदेव वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। साधु के मित्र का गांव भी वहां से अभी काफी दूर था और रात्रि भी होने लगी थी। तो साधु ने कालदेव से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लग रही है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। कालदेव ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई जरूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। साधु ने आश्चर्य से सोचा कि यह कालदेव जहां भी जाता है वहां किसी ना किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन साधु ने रात्रि में कालदेव से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर में फिर एक गांव आया तो कालदेव ने फिर साधु से कहा, आप आगे चलिए, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूं, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूं। यह कहकर कालदेव जाने लगा। लेकिन इस बार साधु आगे नहीं बढ़ा। इस बार साधु को सहन नहीं हुआ। उसने कालदेव से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कालदेव ने जवाब दिया, साधु जी, अब तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। साधु ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे शंका नहीं होगी। अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारी उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर साधु सहम सा गया। कालदेव ने जवाब दिया, मैं यमदूत और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। हालांकि साधु को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी कालदेव के मुंह से सुनकर साधु घबरा गया। साधु सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। कालदेव ने कहा, तुम जो सोच रहे हो
वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। कालदेव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साधु को झटका सा लगा, क्योंकि कालदेव ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो साधु को विश्वास हो गया कि यह कालदेव सचमुच में यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए साधु पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही साधु मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो साधु को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो वह साधु के पास पहुंच पा रहा था और न ही लेकिन जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। साधु हक्का बक्का होकर कालदेव की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। कालदेव साधु की मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब साधु को विश्वास हो चुका था कि सचमुच ये कालदेव एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। साधु एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक साधु के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने कालदेव से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? कालदेव ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने समझने और देखने का समय ही नहीं होता। साधु ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो कालदेव ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने समझने और देखने का समय। साधु ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो कालदेव ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसको देखकर लगता है कि अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर कालदेव जाने लगा, क्योंकि कालदेव का साधु के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। साधु भी अपने मित्र की यशाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। तो साधु ने भी किया। साधु विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। उस साधु ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरे मृत्यु से संबंधित समस्या का
कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। साधु यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और उसने वहां जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर साधु की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी। और उसने वहां जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर साधु की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने साधु के रहने का व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस साधु से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन साधु कहीं भी आ जा सकता था ताकि साधु को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु साधु डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे साधु की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जिस दिन साधु की मृत्यु होने वाली थी। साधु अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन साधु डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन साधु को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात साधु को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में गया। साधु राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में थे और वह साधु सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां साधु भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने साधु को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और साधु को गिरफ्तार। साधु को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वे कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने साधु को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद साधु को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने साधु को देखा और देखते ही क्रोधित होकर साधु को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर साधु कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा और ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य में किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी ही है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में साधु ने कालदेव से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को साधु की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा ये मृत्यु से बचने के लिए कालदेव और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने साधु से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसे कि तुम्हें कालदेव ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा।
क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और साधु की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, साधु जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने साधु को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से साधु राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में ये कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए इस राज्य के राजा के अनुसार साधु को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही साधु को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो साधु की बिना वजह की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, साधु को एक कच्चे सूत में फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से साधु को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। साधु के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार साधु को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो साधु मरेगा और ना ही राजा का वचन छूटा पड़ेगा। साधु को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसे कि कालदेव ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही साधु को फांसी दी तो सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। साधु के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और साधु जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून का फुहार निकल रहा था और देखते ही देखते साधु का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, साधु को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस साधु पर भी लागू होती है। यदि साधु ने कालदेव से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जी